हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से जान भी जा सकती है, शायद आजकल ये कोई सोचता भी नहीं होगा। दरअसल गंजापन एक ऐसी समस्या है जो तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी न किसी घर में आपको एक ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसके बाल झड़ रहे हैं। हाल ही में कानपुर जिले में पनकी प्लांट में सहायक इंजीनियर पद पर काम करने वाले विनीत दुबे की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जान चली गई। विनीत गोरखपुर के रहने वाले थे और हाल ही में उन्होंने HBTI कानपुर से PhD पूरी की थी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद विनीत के पूरे चेहरे पर सूजन आ गई थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर विनीत को कानपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में फैल चुका था, जिससे उनकी जान चली गई। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सिर के पिछले भाग से जहां घने बाल होते हैं वहां से बालों को निकालकर उस एरिया में प्लांट कर दिया जाता है जहां पर बाल नहीं है। ये प्रोसेस सुनने में तो काफी आसान महसूस होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। विनीत के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इंजीनियर की पत्नी ने बताया कि होली पर बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। मेरे पति घर पर थे, उन्होंने मुझे फोन पर कहा घर आ जाओगी तो सरप्राइज दूंगा। इस पर मैंने कहा मुझे आपके सरप्राइज का इंतजार रहेगा। फिर उन्होंने मुझे बिना बताए हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। 14 मार्च को फोन आया कि पति अस्पताल में एडमिट है। मैं मायके से अस्पताल पहुंची। विनीत बार बार बेहोश हो रहे थे। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। बाद में पता चला कि ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनके चेहरे पर इतनी सूजन आ गई थी कि चेहरा गुब्बारे की तरह हो गया था। उनकी आंखें बाहर आ गई थीं, वो पहचान में नहीं आ रहे थे। पुलिस ने 54 दिन बाद FIR दर्ज की है, वो भी तब जब मैंने CM पोर्टल पर शिकायत की। दरअसल इंजीनियर विनीत दुबे जो 37 साल के थे, उन्होंने 13 मार्च को एम्पायर वराही क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी। रिश्तेदारों ने उन्हें रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान 14 मार्च को उनकी जान चली गई। इसका पता चलता ही वराही क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी क्लिनिक बंद करके और फोन स्विच ऑफ करके फरार हो गई। तो अगर आप भी गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लें। हेयर ट्रांसप्लांट के तहत प्लास्टिक या डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जन बालों को सिर के गंजे हिस्से में ट्रांसप्लांट करते हैं। इस प्रोसेस में सर्जन बालों को सिर के पीछे या किनारे से आगे या सिर के ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया के तहत एक मेडिकल ऑफिस में किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरह का होता है, स्लिट ग्राफ्ट और माइक्रो ग्राफ्ट। स्लिट ग्राफ्ट में हर ग्राफ्ट 4 से 10 बाल होते हैं, वहीं कवरेज के आधार पर माइक्रो ग्राफ्ट पे हर ग्राफ्ट 1 से 2 बाल होते हैं। किन लोगों को मिलता है हेयर ट्रांसप्लांट का फायदा, ये भी जान लीजिए। पैटर्न गंजेपन की समस्या से जूझ रहे पुरुष, महिलाएं जिनके बाल काफी पतले होते हैं, जिन लोगों के जलने या चोट लगने की वजह से बाल झड़ गए हों। इसके अलावा आमतौर पर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद साइड इफेक्ट्स काफी हल्के होते हैं और कुछ हफ्तों के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, स्कैल्प में सूजन, आंखों के आसपास नीला पड़ना, सिर के उस हिस्से में पपड़ी बनना जहां के बाल निकाले गए हों या जहां ट्रांसप्लांट किया गया हो, ट्रांसप्लांट किए गए हिस्से का सुन्न पड़ना, खुजली, हेयर फॉलिकल्स में सूजन या इन्फेक्शन, बालों में अप्राकृतिक दिखने वाले गुच्छे। अब किन लोगों को नहीं कराना चाहिए? जिन लोगों की दवाइयां या कीमोथेरेपी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, जिन लोगों के सर पर चोट लगने या सर्जरी के बाद कोई गहरे निशान हो, जिन महिलाओं के सिर पर हर जगह से बाल झड़ रहे हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।